जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं डीठ। विछुड़िया मिले प्रभु हर दरगह का। संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। बाबा जी आज सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले स्टेज पर आ गए थे। बाबा जी जब आज स्टेज पर आए तो शब्द पढ़ा जा रहा था, गुरु जैसा ना ही कोई देव। इसके बाद बाबा जी ने सत्संग शुरू किया। बाबा जी के साथ हजूर जी भी बैठे हुए थे। बाबा जी ने आज बिना पाठी जी के सत्संग किया है। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि पहली पातशाही हमें बानी में फरमाते हैं, जहाँ देखा तहाँ दीन दयाला, कि मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे हर तरफ वो परमात्मा दिखाई देता है। वो परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, पूरी कायनात में है और हर एक इंसान के अंदर है। संत महात्मा इस दुनिया में आए, उन्होंने भी अपना वजूद मिटाकर उस मालिक के साथ जोड़ दिया, लेकिन हम मैं और मेरी में फंसे रहते हैं। हम अपनी सारी उम्र धन दौलत को पाने के लिए, ये रिश्ते नातों के लिए निकाल देते हैं। अंत समय में ये चीज़ें हमारे साथ नहीं जाती। बाबा जी ने फरमाया, मान लो किसी को एक फर्नीचर बहुत पसंद आ जाता है, वो उस फर्नीचर को खरीद लेता है। अब मकसद तो ये था कि उसे उस चीज़ से खुशी मिले, लेकिन खुशी तो क्या मिलनी थी। वो इस चिंता में पड़ जाता है कि बच्चे फर्नीचर को खराब ना कर दें। इसलिए हजूर जी फरमाया करते थे, इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त का खाना चाहिए, तन को ढकने के लिए कपड़े चाहिए और सर के ऊपर छत चाहिए। इसके बाद बाकी सभी चीज़ें ज़्यादा हैं। इंसान सोचता है कि बड़े बड़े घरों में रहने से खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी हमें अपने अंदर से मिलेगी। जब तक हमारे मन को चैन नहीं है, हम कभी भी उस सच्ची खुशी को हासिल नहीं कर सकते। कबीर जी ने फरमाया था कि कश्ती में से पानी और घर में से दौलत जितनी जल्दी बाहर फेंकेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हजूर जी ने 40 साल यही समझाया कि भजन सिमरन करो, लेकिन हम लफ्ज़ों के दायरे में फंसे रहते हैं, करनी नहीं करते। जब तक हम खुद करनी नहीं करेंगे, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम चाहे किसी भी महापुरुष के पास चले जाएं, वो हमारे लिए भजन बंदगी नहीं कर सकते। वो हमारे लिए माहौल बना सकते हैं, हमें युक्ति बता सकते हैं, लेकिन रास्ते पर हमें खुद चलना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि क्या हम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई कर सकते हैं? क्या हम उनके लिए खाना खा सकते हैं? क्या आपके खाने से उनकी भूख मिट सकती है? अब हम ये छोटे से दुनियावी काम तो किसी के लिए कर नहीं सकते, तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि हमारे लिए कोई और भजन सिमरन कर सकता है। फिर बाबा जी ने आगे बोला कि हमें मामूली एक चाय का प्याला बनाना हो तो हमें उसके लिए भी वक़्त देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो क्या भजन सिमरन में हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? फिर बाबा जी ने फरमाया कि 2.5 घंटे तो सिर्फ शुरुआत है। हमें पता नहीं कितना भजन सिमरन करना पड़ेगा अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। हमारा रूहानी सफ़र तीसरे तिल से शुरू होता है। हम तो अभी वहां तक भी पहुंच नहीं पाए। बाबा जी ने फिर आगे बोला कि ठीक है, हमारे शरीर के साथ कुछ जिम्मेवारियां भी जुड़ी हुई हैं, हमें उनको भी निभाना है, लेकिन हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद इन जिम्मेवारियों को पूरा कर सके और कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर सके। हम जहाँ कई बार जन्म आकर ले लें,
फिर भी हम इन कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते। कर्मों को खत्म करने की ताकत सिर्फ शब्द में है। जब हम उस शब्द के साथ जुड़ेंगे तभी हम इन जिम्मेवारियों को पूरा कर पाएंगे। बाबा जी ने फिर बोला कि ये सत्संग, कथा, कहानियाँ सब चलती रहेंगी। ये वक्त अब करनी का है। यहाँ सत्संग में आकर 1-2 घंटे बैठने से हमारा घर पूरा नहीं होगा। हमने अपनी रोजाना जिंदगी को ऐसे बनाना है और हर रोज भजन सिमरन करना है। संगत जी, सत्संग के आखिर में बाबा जी ने बोला कि चाहे 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो या 2.5 घंटे बैठो जरूर। दिन में से कुछ टाइम निकालकर अपने आप को उस मालिक के साथ जोड़ें, ताकि मालिक के पास वापस जाकर हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर हम सच्चे मन से भजन सिमरन करेंगे तो कोई कर्म हमें रोक नहीं सकता अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। फिर जिम्मेवारी मालिक की बनती है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि जो भजन सिमरन करेगा उसको जरूर मिलेगा और उसको उसकी करनी का मिलेगा। मालिक को मालिक से मांगेंगे तो उसकी पूरी कायनात खुद आपके पैरों में आ जाएगी, लेकिन हम मांगकर अपना दायरा छोटा कर देते हैं। संगत जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।